हेलो व्यूअर्स, आज है 8 सितंबर और हम आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल आओ बातें करेंगे। और आज हम बात करेंगे पंजाब के बारे में। पंजाब में अब इस समय क्या हालात हैं, क्या चल रहा है, ये सब बताते हैं आपको थोड़ी देर में। तो मैं ये कह रही थी आजकल पंजाब में क्या चल रहा है। अभी देखो कई जगह से पानी उतरा है और कई जगह कम, मतलब कई जगह पानी का लेवल थोड़ा कम हुआ है और कई जगह पे अभी इतना ही है। तो इसमें अभी टाइम लगेगा, कम से कम बता रहे थे कि 6 महीने तो मान के ही चलो। अभी तो बहुत लोग आ रहे हैं हेल्प करने के लिए, मतलब सबको हेल्प करने की है कि अंदर हो रही है फीलिंग, हम भी हेल्प करेंगे। तो आज मैं बता रही हूँ आज क्या हुआ। हाँ, कल क्या हुआ, 7 तारीख को जो हमारे गृह मंत्री है ना, वो गए थे वहाँ पर, मतलब पंजाब गए थे दौरा करने, मतलब देखने। और इतनी हंसी आई मुझे, उनकी अपनी टीम थी, कैमरामैन वगैरह थे, और कोई भी आदमी उनके पास आया ही नहीं। और मतलब आके कोई किसी ने अपना हालचाल बताया ही नहीं है। और वो खुद कह रहे थे धीरे से कि ज़रा 2-4 आदमियों को पकड़ लो ताकि मैं पूछ सकूं क्या हालात है यहाँ के। अरे एक बात बताओ, हफ्ता हो गया इस बात को, ठीक है, 26-27 के करीब से हालात ख़राब हो रखे हैं। और मंत्रियों को अब याद आ रहा है कि एक हफ्ते बाद या 8-10 दिन बाद याद आ रहा है कि अरे पंजाब में भी जाना है ना। और वो मोदी जी को देख लो, मोदी जी चीन होकर आ गए, फिर उन्होंने वहाँ पे क्या कहते हैं उधर अफ़गानिस्तान में जो भूकंप आया था, 800 लोग मर गए थे, वहाँ पे उन्होंने वो भेज दी अपनी से मतलब सामग्री वगैरह जो भी थी उनकी राहत सामग्री जिसे कहते हैं, वो भेज दी। और पंजाब का तो याद ही नहीं रहा उनको। सिर्फ पंजाब ही क्यों, उत्तराखंड है, हिमाचल है, कई जगह हैं जहाँ पे बड़ी बुरी हालत हो रही है। जब भी बरसात आती है ना, और लैंड स्लाइडिंग होती है, पहाड़ टूटते हैं, लोगों के घर गिरते हैं, ये हर साल ही होता है, वो नई बात नहीं है। तो फिर अब उनको अब जो है ना, आज क्या हुआ, आज है जो हमारे यहाँ की दिल्ली की वो है मंत्री हैं, CM है रेखा गुप्ता, उन्होंने क्या करा, आज 52 ट्रक भर के भेजे हैं सामान के, राहत सामग्री के। अब मैंने वो वीडियो नहीं देखी कि वो कहाँ कहाँ गए हैं, अलग अलग इलाकों में गए होंगे सारे 52 ट्रक भर के, क्योंकि कल जा रहे हैं मोदी जी। अब उन्होंने सोचा होगा इससे पहले राहत सामग्री पहुँचा दें, नहीं तो वहाँ के लोग तो बहुत गुस्से में हैं ही हैं। अगर तो मोदी जी भी बहुत सालों बाद जा रहे हैं, 3.5 साल बाद जा रहे हैं पंजाब। 3.5 साल पहले वो फरवरी में गए थे, तो फरवरी में गए थे, उस समय बरसात वगैरह हो रही थी। और वैसे भी जो ये मंत्री वगैरह जाते हैं तो इनके लिए पहले ही रास्ता क्लीन करते हैं ना, पूरी सड़क पहले ही खाली होती है। तो उस समय पता नहीं क्या हुआ कि वो सड़क क्लीन नहीं हुई, मतलब सड़क पर ट्रैफिक जाम था, वो ट्रैफिक जाम में फंस गए। ऊपर से बारिश हो रही थी, वो 20 मिनट तक ट्रैफिक जाम में फंसे रहे और फिर वो गए ही नहीं जहाँ जाना था, पहुँचना था वहाँ पहुँचे ही नहीं, रास्ते से वापस आ गए। तो ये हुआ था। और उसके बाद अब वो कल जा रहे हैं, और वहाँ के जो पंजाब के जो लोग हैं उन्होंने ये बोला है कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो उनका वेलकम है, लेकिन सिर्फ ये नहीं कि आके अपने थोड़ा सा सैड फेस बना लें और मतलब फ़ोटो वोटो खिंचवा लें लोगों के साथ, है ना, वो करने ना आए। कम से कम इतने दिन हो गए हैं, 60,000 जो है करोड़ उनका जो है पिछला बकाया है वो, और 20,000 करोड़ वगैरह राहत सामग्री। अगर ये अनाउंसमेंट करनी है तो आए वो, नहीं तो बेशक ना आए। अब देखो कल होता क्या है। कल वो राहत सामग्री वगैरह क्या कितना, मतलब वो बाढ़ पीड़ितों के लिए वो पैसा मतलब देंगे, वो कल पता लगेगा। कल की बड़ी खबर होगी ये कल, ठीक है। तो चलो देखते हैं, वो तो कल ही देखेंगे। इसके अलावा देखो हर कोई लगा हुआ है, एक मनकीरत है सिंगर है, तो वो उसने क्या करा, वो लोगों के अपने टीम के साथ लोगों के घर पहुंचा और पैसे बांटने शुरू कर दिए उसने। एक लेडीज़ को दिए 50,000, कह रहा है कि भाई आज की रात में मेरा 1 करोड़ भी लग जाए ना तो मैं 1 करोड़ भी बांट के जाऊंगा। बताओ बिना देखे ऐसे नहीं बांटने चाहिए। मैंने ना उनको मैसेज भी करा था कि आप ऐसे पैसे मत बांटो, ऐसे तो मतलब कई लोग गलत लोगों के हाथों में भी पैसे आ जाएंगे, जिनको ज़रूरत है उनको तो मिलेंगे ही नहीं। तो ऐसे है ना, पहले पूरी जांच परख होनी चाहिए, उसके बाद सहायता करनी है। नहीं कि गए, देखा जी हर कोई आ जाएगा लेने के लिए तो पैसे, है ना। तो एक लेडीज़ को 50,000 दिए, फिर कह रहे और लाओ मेरा कैशियर कहाँ गया, है ना। फिर वो बड़े ही भावुक हो रहे थे। तो इस तरह नहीं बांटने चाहिए। हाँ, वो 10 ट्रैक्टर भी नए लेकर आए थे। वो कह रहे थे मैं हर 10 दिन बाद चक्कर लगाऊंगा, इस तरह से मैं 100 ट्रैक्टर दूंगा। तो उनके जो बड़े भाई हैं वो कहते 50 मेरी तरफ से है। तो वो कह रहे चलो देखो कितने ट्रैक्टर देते, पर ट्रैक्टर भी कोई खिलौना थोड़ी है
उसको ऐसे ही बांट दोगे क्या? ट्रैक्टरों को जाओगे और दे दोगे? अरे पूरी जांच पड़ताल करो कि किसानों को, जिन जिन किसानों को बहुत, जो गरीब हैं बेचारे, जिनके घर भी ख़त्म और जिनके खेत भी सारे वो फसल भी बर्बाद हो गई, उन जो जिनको ज़रूरत है उन्हीं को देना चाहिए ना। ये नहीं कि ये खिलौना है जो कोई ये लो भाई तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, है ना। 10 ट्रैक्टर तो वो दे आए हैं, इनको चाहिए किसी ना बड़ी NGO को दें, वो अपने आप ही धीरे धीरे जांच परख करके सही इंसान तक मदद पहुंचाएगी। अब देखो पता है क्या, जो राहत सामग्री जा रही है ट्रकों में भर भर के, उसमें क्या हुआ, आज की वीडियो में दिखाया था कि वो जो प्रवासी लोग हैं ना, जो वहाँ के जैसे झाड़ी वगैरह करते हैं जो लोग हैं, वो लोगों के हाथों से छीन रहे हैं। वो मतलब गाड़ी रुकती है, वो छीना झपटी पे आ जाते हैं। वो तो यहाँ दिल्ली का भी यही हाल है, मैंने देखा है। हमारे घर के पास मंदिर है ना, तो हम कभी कभी जैसे जाते हैं मंदिर में बांटने के लिए, तो हाँ मैं जाती हूँ, तब जाती हूँ मैं जब मेरी सास का वो करती हूँ ना, मैं जिस दिन उनकी डेथ हुई थी उस दिन, या मेरे पापा का, तो वो क्या आते लोग, अगर मैं अकेली जाके बांटूंगी ना, तो वो मेरे हाथ से छीन के मुझे धक्के मार के नीचे गिरा देंगे। इतना यहाँ का हालत ख़राब है, यहाँ पे झपट पड़ते हैं लोग। तो इसलिए जब बांटने जाओ ना, दो या तीन तो होने ही चाहिए। हम जाते थे पहले, स्वाति जाती थी, मैं और के पापा तीनों जाते थे, तब जाके बांटते थे। नहीं तो छीना झपटी धक्का मुक्की है मैं तो नीचे गिर गई, तो मेरे को तो फिर हॉस्पिटल ही जाना पड़ जाएगा, क्योंकि मेरी फिर हड्डी पे लग जाएगा, फिर वही जो मैंने ऑपरेशन कराया वहाँ लग जाएगा, मेरे को तो बहुत दिक्कत होएगी। इस बार गए थी बांटने में, मैं तो पीछे ही रही थी, इसके पापा ने आगे होकर बांटा था और वो छीना झपटी पे आ गए थे वो लोग, इसके पापा फंस गए थे बीच में उनके। एक बार हमने कनाज प्लेस में ना कंबल बांटे थे, तो क्या हुआ, पीछे ही लग गए थे लोग, पीछे लग के दूर तक चले आते हैं, हमें दे दो, हमें दे दो। अब कई लोग कहते थे इस तरह मत बांटो, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, अफीम वगैरह खाते हैं, ये बेच देते हैं। हम तो इनको इनकी नीड के लिए देते हैं और ये लोग आगे बेच देते हैं, और उससे फिर वो ड्रग्स खरीद के खा लेते हैं। ये हाल है दिल्ली का, बता रही हूँ मैं। तो अभी है तो पंजाब में तो ये बताया ना कि छीना झपटी हो रही है, तो वही है ना। उस समय वैसे भी कह रहे हैं कि देखो खाद्य सामग्री तो आप भेजो मत, वो खुद ही कह रहे हैं कि सब ज़्यादातर सब जगह पहुंच ही गया है। हाँ दिल्ली से भी तो गए ना, दिल्ली से भी उनका जो है ये पिंका जी, इनका भी ये भी 2 ट्रक लेके गए हैं, 5 तारीख को गए हैं ना ये। तो इन्होंने लाइव भी दिखाया था कि इन्होंने 500 किटें बनाई हैं जो मेडिकल की, वो सारी सही जगह पे पहुंचानी है उनको सारे, मतलब वो जा जा के दिखाएंगे। उनकी एक ही वीडियो आई थी सामने, मैंने देखी थी कि वो लोगों सामान इकट्ठा कर रहे थे, ट्रकों में डाल रहे थे, मतलब वहाँ पहुँच गए वो, और वो सामान बांटने के लिए, ठीक है। और दिल्ली की कल एक और टीम गई है, उसमें कौन गए थे, यहाँ के बड़े बड़े लोग जो जिनके पास महंगी महंगी कारें हैं ना, तो उन्होंने एक ग्रुप बनाया था। उसमें एक जिम का भी, जिम का ओनर भी था लड़का, जिसका कह रहे हैं भाई सबसे बड़ा जिम है ना। तो वो जिम का ओनर था, वो भी गया था, साथ में कई लोग एक दो हरियाणा के भी थे, एक टीम बन के मतलब गए थे, ठीक है। और वो लोग भी अब मतलब सामान लेके गए थे, कपड़े भी अपने, वो पता 20-20 जोड़े कपड़े लेके गए हैं कि हम वहाँ पे जितना ज़रूरत पड़ी उतना रहेंगे, रह के काम करेंगे। साथ में वो सामान भी लेकर गए उनके लिए, जो वहाँ की ज़रूरत है उनके हिसाब से सामान भी लेकर गए थे। तो इस तरह से मतलब देखो हर कोई हेल्प करने के लिए आगे बढ़ रहा है। तो मेरे को लग रहा है सरकार तो बेचारी को पीछे ही रह गई है, सरकार का तो कोई अता पता ही नहीं दिख रहा है। और हाँ एक और है, तो कांग्रेस जो है, वो कांग्रेस के जो मेंबर हैं वो भी वहाँ पैसे बांट रहे हैं लोगों को, पैसे बांटते हुए फ़ोटो खिंचा रहे हैं अपनी, कि हम देखो पैसे दे रहे हैं। शायद 2-4 लोगों को दे के फ़ोटो खिंचा के आ जाते होंगे कितने दे रहे हैं तो पता ही नहीं, है ना। तो वो भी वो अपने लगे हुए हैं। आम आदमी पार्टी का मुझे नहीं पता, वो सेवा तो वहाँ कर रही है, पर उनका ट्रक नहीं गए। वो पहले वहाँ से राजस्थान से 25 ट्रक जो आ रहे थे, जो रोक दिए थे पुलिस ने कि कागज़ दिखाओ, तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, ये दिखाओ, है ना। उस समय ये भी बात उठी थी कि इसके ऊपर आम पार्टी का वो लगाओ बैनर। भाई जब आम पार्टी ने एक भी चीज़ के ऊपर 25 ट्रकों में जो सामान भरा है उसमें एक भी पैसा लगाया नहीं, तो उसमें आम पार्टी के बड़े बड़े वो क्यों लगाए जाए, बैनर क्यों लगाए जाए? ये भी तो गलत बात है ना फिर, कि हमारी पार्टी का नाम हो जाए। तो हर कोई लगा हुआ है अपनी पार्टी का नाम। अब देखो वहाँ तो 25 ट्रक थे, अब ये 52 ट्रक गए हैं, पता नहीं कौन कौन सी जगह पे गए हैं, कैसे कैसे सामान बटेगा। पर एक चीज़ इन्होंने अच्छी करी है कि इन्होंने बड़े बड़े बैंकेट हॉल जो है ना, उन्होंने उनको जगह दे दी है, वहाँ उन्होंने वेयर हाउस बना लिया है कि जो सामान आ रहा है ट्रकों में वो वहाँ रखवा रहे हैं। कल दिखाया एक ट्रक भर के वो आया, वाशिंग मशीनें नहीं, मतलब लोग नहीं, वाशिंग मशीनें भी लोग जो बनाती होगी मैन्युफैक्चर कंपनी या कोई बड़ा बंदा होगा, वो ख़रीद के दे रहा है। इतना एक ट्रक भर के वाशिंग मशीनों का आया। इससे मतलब हर चीज़ घर की जो काम में आने वाली है ना,
सब पहुंच रही है वहाँ पर, और बहुत लोग सेवा कर रहे हैं। ये अच्छी बात है, इससे तो थोड़ा सा हमें खुशी मिली, सुकून मिला कि चलो वो लोग धीरे धीरे जो है ना पंजाब फिर से पहले जैसा हो जाएगा। उसमें टाइम तो लगेगा। अभी देखो पानी उतरेगा, है पानी उतरेगा तो फिर खेतों को ठीक करना पड़ेगा ना। पानी उतर जाएगा फिर बीमारियाँ फैलेंगी, जो जानवर मरे पड़े हैं बेचारे उनको उनका संस्कार करना पड़ेगा। उसके बाद फिर वो खेतों में जो रेता रेता भर गई है वो हटानी पड़ेगी। फिर उस समय किसानों को चाहिए होंगे खाद बीज वगैरह जो है, कीटनाशक दवाइयाँ जो भी है, सब कुछ सामान उस समय भी चाहिए होगा। इस काम में ना कम से कम समझ लो 6 महीने तो मान के ही चल लो। और हाँ, उधर सोनू सूद भी देखो पहुंचा हुआ है, वो भी पहुंच गए वहाँ पर, वो भी लगे पड़े सेवा करने। उनकी बहन तो पहले से ही कर रही है, अमरीशर की उसकी बहन। और उसके बाद जो है वो सलमान खान ने भी देखो वो उसने क्या भेजा, 2 नावें भेजी हैं सलमान खान ने। जबकि उसका मतलब नहीं है, ये काम मंत्रियों को करना चाहिए जो वहाँ के मंत्री हैं। और उसने कहा है कि मैं भी गाँव गोद लूँगा और जो है लोगों के घर वगैरह जो रिपेयर की जरूरत होगी वो करूँगा। हाँ, एक और चीज़, पैसों की तो मेरे को लग रहा है पंजाब को बिल्कुल ही कमी नहीं है। बाहर कनाडा की SF इंटरनेशनल जो है वहाँ की संस्था है, फाउंडेशन है, उसने $1 मिलियन इतने उन्होंने मतलब इकट्ठे करके पैसे भेजे हैं पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए। तो मतलब $1 मिलियन देखो कितना, मतलब बाहर कनाडा ने भेजा है मगर इकट्ठे करके। अभी तो ब्रिटेन भी कह रहा है कि हम भी कंसल्ट करेंगे और पैसे इकट्ठे करके हम भी बाढ़ पीड़ितों करेंगे। बेचारे मोदी पीछे रह गए मोदी का तो पता ही नहीं। और पंजाब सरकार बेचारी क्या, उनके हाथ बंधे, उनका जो है उसी में करेंगे ना। उन्होंने तो खुद कितना केंद्र सरकार से पैसा लेना है, जो उनका हिसाब किताब बनता है 60 लाख कुछ ऐसे ही है, इतना जो भी बनता है वो उन्होंने लेना है वगैरह, हमें दो। और पता नहीं कब, कल क्या होगा वो कल ही पता लगेगा। कल देखते हैं मोदी जी क्या करके आते हैं। इस बार इन्होंने लाल किला पे भाषण तो बहुत लंबा दिया था, है ना, लोगों को खुश करने के लिए, क्योंकि भाषण देना एक अलग बात है। अब तक देखो देश में कहीं ना कहीं गड़बड़ होती ही रहती है, और जहाँ पे ज़्यादा ही दंगे वंगे होते हैं, लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, वहाँ के मंत्रियों को देखना चाहिए। और ज़रूरत पड़े तो फिर केंद्र को भी बीच में हस्तक्षेप तो करना चाहिए ना। ये तो करना है। ये पंजाब की त्रासदी तो बहुत बड़ी है, ये इतनी कम नहीं है। इसमें कम से कम देखो कितना टाइम लग जाएगा लोगों को दोबारा, जब तक वो उनके घर नहीं बन जाते। उनके घर के सामान भी तो बर्बाद हो गए। जब उनको सामान मिल जाए, घर मिल जाए, और उसके बाद उनकी खेती बाड़ी स्टार्ट हो जाए, इसमें कम से कम 6-7 महीने तो लगेंगे ही लगेंगे। तो चलो देखो आगे आगे क्या होता है। कल मोदी जी क्या करते हैं, कल मैंने वो देखूँगी कितना वो राहत के लिए, मतलब बाढ़ पीड़ित के लिए कितना पैसा वो दे के कह के जाते हैं। लोग भी कह रहे हैं कि आए बेशक, पर ये ना हो कि आए और बस भाषण दिया और बस बाय बाय करके चलते बने उसके आने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं ना फिर, कि अपनी शक्ल दिखा दी हमने भाई, है ना। तो फिर तो लोग फिर गुस्से में आ जाते हैं ना। फिर भी देखो एक तो इनको चुना जाता है, फिर एंड टाइम पे लोग मंत्री हेल्प ना करें तो अच्छी बात नहीं है ना। तो चलो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हम करते हैं आपको बाय बाय।